किसी भी हवाले से मैं समझता हूँ कि पार्टीजन लेना ये कभी भी, लेकिन उनका जो करंट स्टेटस है उसको पॉइंट आउट किया है फवाद चौधरी साहब ने। वो कह रहे हैं अदालत को मफरूर है और ऐसे शख्स को आप कैसे मौका दे सकते हैं। सॉरी रुबाबिक सिंह, एहसन बून साहब, जो आपका क्लेम है कि बार नॉन पार्टिजन है या बार नॉन पार्टिजन रहती है, उसमें बहुत से सुकुम हैं जो कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि चंद जज साहिबान के मुतल्लिक बार ने प्रेस रिलीज जारी की कि उनको क्यों उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ एक एफिडेविट आया तो बार ने कुछ नहीं किया। तो बज़ाहिरन लगता यह है, और इस तरह की बेशतर और भी एग्जाम्पल्स हैं, बज़ाहिरन लगता यह है कि बार एक पोजीशन ले चुकी है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चंद जज साहिबान के मौक़िफ़ के साथ और चंद जज साहिबान के मौक़िफ़ के खिलाफ। नहीं, बात सुन ले, यही तो एक तकलीफ दे अमल होता है। आप देखें, ये डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, एक कॉन्फ्रेंस में आप मुख्तलिफ लोगों की आराज़ सुनते हो, गुफ्तगू सुनते हो, कुछ आपके खिलाफ होती हैं, कुछ आपके फेवर में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज स्टेज पे नैब लॉज के हवाले से गुफ्तगू हुई, जो कुछ दोस्त थे उनका व्यू बार के लीडर्स थे, अदरवाइज था जनाब अली जफर साहब थे, उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से पेश किया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को हमने। एहसन बून साहब, क्या आपका ख्याल है बतौर वकील, क्या आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी, बट पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेशतर ऑर्डर्स के बाद मफरूर है, अदालत ने कहा कि पेश करें, एक से ज्यादा दफा कहा, क्या उसी फोरम पे उनकी स्पीच होनी चाहिए जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उसी फोरम पे ये स्पीच होनी चाहिए और बार के मुनक्किदीन के नीचे होनी चाहिए? ये बात सुने, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है और इसके हम को होस्ट भी थे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल। सर, कानूनी तौर पे आपका ख्याल है ये दुरुस्त है? मैं अगर आप मुझे बात करने का इजाजत देंगे तो अभी फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी एहसन भून साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, बात मुकम्मल करता हूँ। बात ये है कि उस फोरम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, ये तो रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है आर्टिकल 19 के। इसलिए आप किसी आदमी को गुफ्तगू करने से, अपने नजरियात का प्रचार करने से, ये फंडामेंटल राइट में आता है, आप नहीं कर सकते। हबीब साहब, वो जो बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, ये नुक्ता उनका ठीक है या फिर साथ साथ, और आपने भी जो सवाल उठाया कि एक ऐसा शख्स जो कि अदालत को मफरूर है लेकिन एक पॉलिटिकली उसका एक स्टेटस भी है, ऐसे शख्स को बोलने देना चाहिए था? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर, वैसे हमें दोबारा ज्वाइन भी कर लिया एहसन बून साहब से मैं जो सवाल करना चाह रहा था, एहसन साहब आप बता रहे थे कि आर्टिकल 19 के तहत सब लोगों का हक है कि वो बोलें, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, अग्रीड, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। एहसन साहब, आपने क्या बताया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब को कि नवाज शरीफ साहब इस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करेंगे? देखिए, ये हर फोरम जो ना, हर सेशन उसका एक अपना है। हर मुकर्रर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगले सेशन में कौन होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, यानी कि नहीं बताया था, क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं बताया था? जी जी जी, बात आप सुनने की बजाय, हमारे एंकर्स दोस्त खुद तकरीर ज्यादा करना चाहते होते हैं, बात सुनते नहीं है। असल में जब आप लोग आते हैं तो सवाल इतने होते हैं कि आप लोगों से करना भी जरूरी होता है, लेकिन आप अपनी बात सुनो, बात आप पूरी सुना करें ना जब आप सवाल करते हैं। ये कोई जरूरी तो नहीं, ये अपना ये एमसीक्यूज का टेस्ट तो नहीं हो सकता, आप यस करो नो करो। आप बस पॉलिटिकल बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स पे आपको पूरे व्यूज सुनने चाहिए। हर सेशन का अपना पैनल होता है, हर पैनल जो है वो उसका अपना टॉपिक होता है, वहां पे गुफ्तगू। फवाद मेरा भाई है, मेरा उससे एहतराम है, सबसे पहले बायसियत प्रेसिडेंट फवाद को मिला हूं। लेकिन बात यह है कि फवाद चौधरी साहब को भी आज दावत दी गई थी एक सेशन को प्रिजाइड करने के लिए। वो फवाद नहीं आए, वो अपनी बात करते, वो अफगान इश्यूज पे करते, आईडीपीज पे करते, जो उन्होंने टॉपिक सिलेक्ट किया था, तो नोबडी स्टॉप्ड हिम। ये बात जो आप कर रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट का नहीं था, हर बंदे ने, मैं आपको बता रहा हूं कि एक नहीं, हर जो
किसी न किसी एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने, दोस्त ने अपने ख्यालात का इजहार किया। भून साहब, आपकी बात आ गई, लेकिन सवाल जो साद रसूल ने भी पूछा और फवाद चौधरी ने भी उठाया और मेरे जहन में भी ये अश्काल है कि आखिर क्या आप ये समझते हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कि एक ऐसी तकरीब जो शुरू जजों से हो रही हो और उसकी इंतहा वो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, 3 बार के वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, उनकी पॉलिटिकल हैसियत पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक लीगल क्वेश्चन बनता है कि क्या इन दो सबको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए था किसी एक तकरीब में? बात फिर आपने बिल्कुल गलत कर दी, फैक्चुअली गलत कर दी कि एक जगह पे इकट्ठा नहीं, फोरम बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोर्ट में हर बंदे का केस मुख्तलिफ होता है और हर टॉपिक मुख्तलिफ था। साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, माजरत आप कता कलामी की, लेकिन क्योंकि आपने आर्टिकल 19 की बात की और आपका पूरा दिफा इस कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि आर्टिकल 19 में ना जुडिशरी के खिलाफ बात हो सकती है, कदगन है आइन ने लगाई है, आपने मैंने नहीं लगाई, ना हमारे दीगर इदारों के खिलाफ हो सकती है, ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। आप खुद उन तकारीर में मौजूद थे, आपकी क्लिप्स सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस फोरम में आर्टिकल 19 की पासदारी की गई? मैं आपको बताऊं, शायद साद रसूल बोल रहे हैं आप? जी सर। जी। हाँ, साद रसूल, बिल्कुल आर्टिकल 19 की पासदारी की गई और हमने जहां पे कहीं डेविएशन हुई हमने खुद रोका। इसलिए वो भी ये नहीं कि इसलिए कि जब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए होते हैं, जो गुफ्तगू होती है वो सारे हिस्से मुरातब को मद्देनजर रखते हुए, अदब अदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप एक लिख के दे दो जो आपसे अप्रूव होनी चाहिए या किसी और फोरम से अप्रूव होनी चाहिए, वो ही आर्टिकल 19 की जो है ना पैरामीटर उतरती है। गुजारिश ये है कि इंसानी जज्बात, इंसानी रवैये, इनको आप किसी बोतल में बंद नहीं कर सकते। ठीक है, बोतल में बंद नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि जी फलां आदमी के क्यों बात की, फलां आदमी ने के हवाले से क्यों बात की। बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून साहब मौजूद थे। हबीब साहब, उनके पास जाने से पहले जो सवाल आपके सामने फ्रेम किया था कि किसकी बात दुरुस्त है, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज ठीक है या मफरूज शख्स को यहाँ इस फोरम पर आना नहीं चाहिए? अगर आप मेरे एतकाद और मेरे नज़रियात की बात करें तो मैं समझता ये हूँ कि ये जो पाकिस्तान के दस्तूर में फ़ौज को और जुडिशरी को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच से, ये गलत है। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये दरअसल पाकिस्तान के अंदर आमरीत की यादगारें हैं, कॉलोनियलिज़म की यादगारें हैं, जिससे मुक़द्दस गाय बनाते हैं और फिर उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब तक है तो हमें इसका एहतराम भी करना चाहिए क्योंकि हमारे दस्तूर का हिस्सा है। और बिलखसूस एक वकील को तो ज़्यादा करना चाहिए, सहाफ़ी तो चलिए थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, सियासतदान भी इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बात तो मैं उसूली तौर पे दुरुस्त समझता हूँ कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ जो है उसको ऑलवेज़ खुला होना चाहिए। दिस इज़ वाई के साथ आप मैं यहाँ पे हम बैठे हैं, हम डिबेट करते हैं इख्तलाफ होने के बावजूद भी, तो ये तो होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या एक ऐसे शख्स को, चाहे वो वज़ीर आज़म हो और मुल्क के एक बड़ा तबका उसको सपोर्ट करता हो, उसको वोट देता हो, उसके नाम के नारे लगाता हो, क्या उसको, और उस पर मफरूर होने का इल्ज़ाम भी हो, तो क्या उसको ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जजेस भी हों? ये आप एक दर्जे में एहसन भून साहब की ये कही हुई बात काबिल कबूल है कि चूंकि सेशन अलग अलग थे, लेकिन बात यह है कि एक ही तंबू के नीचे ये तकरीब हो रही थी, एक ही छत के नीचे तकरीब हो रही थी। एक आप इसको यूं कह सकते हैं कि आज तेल था, आज मेहंदी थी, आज बारात थी, आज वलीमा था। तो बात यह है कि तकरीब तो एक ही थी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस तकरीब में मैं सिर्फ मेहंदी पे गया था, मैं बारात वाले दिन तो नहीं गया था। तो लिहाजा आपको ये बात समझनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को भी, जो उनके मुशीर हैं, उन्हें भी समझाना चाहिए था कि जनाब आपको एक ऐसे स्टेज पे, सबका मुंह उस स्टेज की तरफ था जिसके ऊपर कुछ घंटे पहले हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब खड़े हुए थे। उसी स्टेज की तरफ मुंह करके
جہاں پہ لوگ دیکھ رہے تھے, اسی سٹیج پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان